नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हम सबकी डिजिटल जिंदगी से जुड़ा हुआ है, डेटा ब्रीच। तो चलिए सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं, बल्कि ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम रोज ऑनलाइन डालते हैं, क्या वो सच में सेफ है? कितना सेफ है? तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज के इस सफर में हम 4 चीजें समझेंगे। सबसे पहले ये डेटा ब्रीच होता क्या है, फिर देखेंगे कि ये हमले होते कैसे हैं। इसके बाद एक हैकर के दिमाग में घुसकर देखेंगे कि वो कौन से कदम उठाते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हम खुद को इनसे कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। देखिए, खतरे से बचने के लिए पहले खतरे को समझना बहुत जरूरी है। तो डेटा ब्रीच क्या है? देखिए, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये एक जानबूझकर किया गया हमला है, एक सोची समझी चोरी है, जहां कोई हैकर या कोई बाहरी इंसान सिस्टम में घुसकर जरूरी जानकारी चुरा लेता है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। डेटा ब्रीच और डेटा लीक में फर्क होता है। सोचिए, डेटा ब्रीच एक चोर की तरह है जो ताला तोड़कर घर में घुसता है। वहीं डेटा लीक ऐसा है जैसे घर का दरवाजा गलती से खुला रह गया और सामान बाहर दिख गया। मतलब ब्रीच जानबूझकर होता है और लीक अनजाने में। तो होता क्या है इस चोरी हुए डेटा का? ये पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, ये सब डार्क वेब पर बेचे जाते हैं। मतलब ये एक तरह का बिकाऊ माल बन जाता है जिसका इस्तेमाल फ्रॉड और पहचान की चोरी जैसी अवैध चीजों के लिए होता है। और इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। और ये हमले कितने बड़े हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जैसे याहू का डेटा ब्रीच याद है, 2013 में हुआ था। उसमें 3 अरब, जी हाँ, 3 अरब यूजर अकाउंट्स का डेटा चोरी हुआ था। मतलब याहू का हर एक यूजर। और ये मत सोचिए कि इसका असर सिर्फ हमारी ऑनलाइन दुनिया पर पड़ता है। नहीं, इसका असर हमारी असली जिंदगी पर भी पड़ता है। 2021 में अमेरिका में कॉलोनियल पाइपलाइन पर एक रैंसमवेयर हमला हुआ। और जानते हैं क्या हुआ? अमेरिका के पूरे ईस्ट कोस्ट की 45% फ्यूल सप्लाई रुक गई थी। तो हाँ, एक डिजिटल हमला असली दुनिया को ठप कर सकता है। तो अब ये तो साफ है कि समस्या बहुत बड़ी है, पर अब सवाल ये है कि आखिर ये हैकर्स किसी सिस्टम में घुसते कैसे हैं, क्या तरीके अपनाते हैं। देखिए, हैकर्स के पास अपने औजारों का पूरा एक बॉक्स होता है, लेकिन मोटे तौर पर उनके तरीके इन 6 कैटेगरीज में आते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन तरीका, पासवर्ड की चोरी। कमजोर पासवर्ड जैसे पासवर्ड 123 तो हैकर्स के लिए एक खुली दावत की तरह है। वो ब्रूट फोर्स अटैक जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कंप्यूटर अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करता रहता है। या फिर अगर किसी अनसेफ वाईफाई का इस्तेमाल हो रहा है तो मैन इन द मिडल अटैक से डेटा बीच में ही चुराया जा सकता है। फिर आता है मैलवेयर, मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ये कई तरह के होते हैं। वायरस जो फाइलों से चिपक कर फैलता है, वर्म जो नेटवर्क में फैलकर सब कुछ धीमा कर देता है, ट्रोजन हॉर्स जो दिखने में तो कोई काम का सॉफ्टवेयर लगता है पर अंदर से खतरनाक होता है, और रैंसमवेयर जो आपकी फाइलों को लॉक कर देता है और फिरौती मांगता है, और स्पाईवेयर तो जासूस की तरह हर हरकत पर नजर रखता है। और फिर है फिशिंग। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये मछली पकड़ने जैसा है। बस यहाँ चारा होता है एक नकली ईमेल या वेबसाइट। हमलावर किसी बैंक या जानी मानी कंपनी बनकर एक लिंक भेजते हैं और जैसे ही उस पर क्लिक करके जानकारी डाली जाती है, बस काम हो गया। तो अब जब हमने तरीके देख लिए हैं, तो एक और जरूरी बात समझते हैं। डेटा ब्रीच कोई एक क्लिक का काम नहीं है। ये एक पूरी सोची समझी प्लानिंग के साथ किया जाता है, जिसके कई स्टेप्स होते हैं। एक हैकर की पूरी प्रोसेस देखिए। पहला कदम, टोह लेना। मतलब वो सिस्टम में कोई कमजोरी ढूंढते हैं, कोई खुला दरवाजा। दूसरा, हमला। उस कमजोरी का फायदा उठाकर सिस्टम में घुसना। तीसरा, अधिकार बढ़ाना। अंदर घुसकर और ज्यादा कंट्रोल हासिल करना, जैसे एडमिन बनना। चौथा, डेटा निकालना। अब जब पूरा कंट्रोल है तो कीमती डेटा को कॉपी करके बाहर निकालना। और पांचवा और आखिरी कदम, निशान मिटाना, ताकि किसी को पता ही नहीं चले कि कोई अंदर आया भी था। तो अब तक हमने खतरे को समझा, हैकर्स के तरीकों को समझा, पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, हम खुद को कैसे बचाएं? क्योंकि प्रॉब्लम समझना एक बात है, पर सॉल्यूशन जानना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है।
ये कुछ बुनियादी लेकिन बहुत ही असरदार आदतें हैं जो एक मजबूत डिजिटल किला बनाने में मदद कर सकती हैं। जैसे हमेशा मजबूत और यूनिक पासवर्ड इस्तेमाल करना। बेहतर है एक पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करें। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA ज़रूर ऑन करें। अपने सारे सॉफ्टवेयर और ऐप्स को हमेशा अपडेट रखें। किसी भी अनजान लिंक या डाउनलोड पर क्लिक करने से पहले 100 बार सोचें। पब्लिक वाईफाई पर कभी भी सेंसिटिव जानकारी शेयर ना करें। और हाँ, अपने ज़रूरी डेटा का बैकअप हमेशा रखें। पर ये सिर्फ हमारी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है, कंपनियों की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग देनी चाहिए, सिक्योर ब्राउजिंग के लिए HTTPS जैसी पॉलिसीज लागू करनी चाहिए और सबसे ज़रूरी एक डिज़ास्टर रिकवरी प्लान तैयार रखना चाहिए कि अगर कुछ गलत हो जाए तो क्या करना है। अगर इस पूरी बातचीत से कोई एक चीज़ है जो आज ही अभी की जा सकती है तो वो है MFA यानी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करना। ये अकाउंट्स पर सुरक्षा की एक एक्स्ट्रा लेयर जोड़ देता है जो हैकर्स के लिए सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है। और आखिर में बैकअप, ये बहुत ज़रूरी है। गूगल ड्राइव जैसी किसी क्लाउड सर्विस पर या फिर एक बाहरी हार्ड ड्राइव पर एक सिंपल सा बैकअप, ये आपकी सबसे कीमती फाइलों को हमेशा के लिए खोने से बचा सकता है। सोचिए, अगर रैंसमवेयर अटैक हो भी गया तो भी डेटा सुरक्षित रहेगा। तो हमने खतरे देखे, हमले के तरीके समझे और उनसे बचने के उपाय भी जाने। अब ये सब जानने के बाद आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, अपनी डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हम सबका अगला कदम क्या होगा।